तो यहाँ पर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवीजन कर रहा है, तो सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री की बात करता है। तो सबसे पहले जैसे प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास एक पोलिनोमियल आ गया, पहले इसको पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें dy बाई डी एक्स यानी मैक्सिमम अपने पास dy बाई डी एक्स तक की टर्म आ रही है, आगे हायर ऑर्डर नहीं आ रहा, d2y बाई डी एक्स आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, मैक्सिमम अपने पास dy बाई डी एक्स तक की टर्म आ रही है। तो ये जो dy बाई डी एक्स है, तो ये तो इसका तो ऑर्डर होगा, इससे पता करेंगे तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, और इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो जो मैक्सिमम पावर है वो अपनी डिग्री हो जाएगी, तो इसकी जो डिग्री है वो 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से डिग्री एंड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें अपन को डिग्री एंड ऑर्डर बताना है। तो अपन ऑर्डर तो यहाँ पे मैक्सिमम जितनी बार ये डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम d3y बाई d3 क्यूब की टर्म आ रही है, तो इससे अपन ऑर्डर तो बता देंगे इसका 3 है, लेकिन यहाँ पर इसकी डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक अपन इसको पोलिनोमियल फॉर्म, जैसे यहाँ पर डेरिवेटिव की पोलिनोमियल फॉर्म में अपन ने एक्सप्रेस किया था, तो लेकिन इसको पोलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यहाँ पर e की पावर में कुछ है, तो यहाँ पर इसकी अपन डिग्री नहीं बता सकते। तो ऐसे टर्म में अपन ऑर्डर बता सकते हैं, डिग्री यहाँ पर नहीं बता सकते, तो ये ध्यान रखना है। फिर और प्रॉब्लम लेते हैं। तो यहाँ पर अपन को ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है, तो ऑर्डर तो तुम बता दोगे dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो उससे तो तुम बता दोगे ऑर्डर 1 है, लेकिन तुम बोलोगे डिग्री, यहाँ पर इसको पोलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मतलब डिग्री हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। अब ये एक सिंपल पोलिनोमियल हो गया, जिसमें dy बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव के फॉर्म में पोलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पर ये इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पे 1 आ रही है, तो इसकी जो डिग्री है वो भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपन इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, तो यहाँ पर अपन डिग्री नहीं बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपन डिग्री बता सकते थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास ये है, इसमें ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स को इस तरीके से लिख सकता है, तो यहाँ से सिंपल dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसको अपन पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो सिंपल इस तरीके से बता सकता है। तो फिर अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो इसमें ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। तो यहाँ पर सिंपल तुम देख पा रहे हो, जो ऑर्डर है वो 2 है, d2y बाई डी एक्स दिख रहा है तुमको, और उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ पर जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं, क्योंकि ये मतलब पोलिनोमियल फॉर्म में तो आई डेरिवेटिव उसकी, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको बता सकते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं। तो तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है इसकी फैमिली ऑफ लाइन विच इज कंकरेंट एट ओरिजिन। तो मतलब ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर ऐसे डिफरेंट लाइन होगी जो कंकरेंट होगी ओरिजिन पर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो जनरल जो ओरिजिन से पास करती है y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर एक ये मतलब अपना जो वेरिएबल है, मतलब एक यहाँ पर ये कांस्टेंट दिख रहा है ना, m टाइप का, एक पर्टिकुलर लाइन के लिए m कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर अपन को मतलब क्या करना है, ये m को अपन ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, और m की जगह अपन ये कर सकते हैं, तो सिंपली ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल यहाँ पर, और अपन क्या बता सकते हैं इस इक्वेशन में, कि जो ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो ऑर्डर है वो 1 है। यहाँ से तुम बता सकते हो वो किसके बराबर, जो इफेक्टिव कांस्टेंट्स आ रहा है, ये जो इफेक्टिव कांस्टेंट्स आ रहा है ना इक्वेशन में, यहाँ पे जैसे तुम्हें m दिख रहा है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए यहाँ पे तुम्हें ये जो कांस्टेंट 1 दिख रहा है, उस हिसाब से तुमने उसको एलिमिनेट किया, और उस हिसाब से तुम्हारा जो ऑर्डर है वो बनाया। तो जो इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, इफेक्टिव कांस्टेंट, अभी मैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ जिसमें तुम्हें इफेक्टिव कांस्टेंट्स के बारे में बताऊंगा कि उसका क्या मतलब है। तो उस हिसाब से जो है अपना यहाँ पर ये ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है, इसकी जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो किस ऑर्डर की बनेगी वो तुम्हें बताना है। तो यहाँ पर वो मैं इफेक्टिव कांस्टेंट का बता रहा था, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे उसका यूज होता है। ये cos 2x है, इसको क्या लिख सकता है, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos 2x बाई 2, cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x बाई 2, c4 e रेज टू पावर 2x, यहाँ पर आएगा c5 e रेज टू पावर 2x, प्लस यहाँ पर एक लास्ट में एक और टर्म आएगी अपने पास, जो कि कितनी होगी, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, या c e रेज टू पावर c6। तो ये अपने पास टोटल टर्म आ जाएगी
तो यहाँ पर अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो cos 2x की जो टर्म आएगी उसमें क्या आएगा, c1 आएगा, यहाँ से c2/2 आएगा माइनस का, और यहाँ से c3/2 आएगा। अगर अपन कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो c2/2 प्लस c3/2, और अगर अपन e रेज़ टू पावर 2x के साथ जो कॉन्स्टेंट्स है उसकी बात करें तो c5 e रेज़ टू पावर c6। तो यहाँ पर अगर अब अपन इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम अपन ने यहाँ तक सिंप्लीफाई किया, तो ये अपना एक इफेक्टिव कांस्टेंट है, ये पूरा मिला के ये अपना एक इफेक्टिव कांस्टेंट है, और ये अपना एक इफेक्टिव कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 3 इफेक्टिव कांस्टेंट है अपने पास। इसको अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं λ1 cos 2x प्लस λ2 प्लस λ3 e रेज़ टू पावर 2x। तो जो जितने मतलब यहाँ पर ये कांस्टेंट्स आ रहा है, अब जो आ रहा है उतना ही ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 हो जाएगा। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मदद से अपन कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये y की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी, तुम्हें दे रखा है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का e रेज़ टू पावर x dx 1 प्लस e रेज़ टू पावर 2x। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर ये tan इनवर्स y आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर अपन यहाँ पर e रेज़ टू पावर x को अगर t मान ले तो e रेज़ टू पावर dx यहाँ पर dt आएगा। सिंपली ये माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है, जो कि tan इनवर्स t हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या है, e रेज़ टू पावर x है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है, तो जब x की वैल्यू y की वैल्यू 1 है यानी यहाँ पर 1, और x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 1 प्लस c, तो यहाँ पर ये π/2 हो जाएगी c की वैल्यू। तो अपनी जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू π/2। तो इस तरीके से अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर अपन ने y को अलग कर लिया, x को अलग कर लिया, और फिर दोनों को इंटीग्रेट कर लिया अलग अलग। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मदद से अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो यहाँ पर अपन को डायरेक्टली नहीं दिख रहा कि इसको अपन सेपरेबल और वेरिएबल की मदद से कर लेंगे, लेकिन अपन इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो x प्लस वाई है उसको अपन कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसको, और कैसे लिख सकते हैं, जो dy बाई डी एक्स है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी एक्स माइनस 1। यहाँ से मैंने dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, और x प्लस वाई की जगह v पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ से तो सिंपली अपन वेरिएबल को सेपरेट कर सकता है, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स v इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ x प्लस सी, और v की जगह क्या था, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस सी। ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन वो मतलब अपना सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से अपन ने इसको मतलब सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से इस अंदर वाली क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिया है और सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब होमोजीनियस वाला प्रॉब्लम लेते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तुम्हें पहले तो ये बताने की होमोजीनियस है नहीं, तो कैसे पता करेंगे ये होमोजीनियस है नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तुम क्या करो, x की जगह लैम्डा x पुट कर दो और y की जगह लैम्डा y पुट कर दो। तो यहाँ पर पुट किया अपन ने, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, वापस लैम्डा की पावर 0 मिलेगी एंड f ऑफ एक्स वाई सेम ही मिल जाएगा। यहाँ पर जो चीज थी वो सेम ही मिल जाएगी। तो अगर तुम्हें ऐसा मिल रहा है तो ये चीज होमोजीनियस है। अगर इस टाइप का तुम्हें मिल रहा है तो तुमने यहाँ पे पुट करके देखा, वापस इसी फॉर्म का आ रहा है, ऊपर भी लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी अगर इस फॉर्म का आ रहा है तो वो होमोजीनियस है। फिर इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता है वो देखता है। तो यहाँ पर अपन क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू वी टाइम्स एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स है उसकी जगह अपन लिख सकते हैं v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जगह अपन पुट करेंगे ये, और यहाँ पर इस वाली जो टर्म है यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता है 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर।
और यहाँ पर 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स, ये क्या हो जाएगा, सिंपली 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं जो x डी वी बाई डी एक्स है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी माइनस वी। यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी आ जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर अपन ने पास ये आ गया था। अब यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, अपन यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकता है। और अब अपन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऊपर इस वाले का इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकता है 1 माइनस वी प्लस 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी dv इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। यहाँ पर ये 1 प्लस 2v ओवर 1 माइनस वी आ जाएगा dv और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। तो यहाँ पर अगर अपन इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, यहाँ पर एक बार देखते हैं इसको। यहाँ पर इसको ऐसे लिखने की बजाय अपन इसको ऐसे भी लिख सकता है, अपने पास था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी 1 माइनस वी, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकता है कि यहाँ पर अपन क्या करें, इसको ऐसे लिख सकता है 2 माइनस 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। अब यहाँ से क्या होगा कि तुम सिंपली कर लोगे इसको 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी माइनस 1। यहाँ पे भी मतलब अगर तुम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आगे, मतलब मैंने इसको इस फॉर्म में लाया, इसके बाद तुम यहाँ पे क्या करते कि ऊपर तुम ऐसे लिखते 2v माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, फिर तुम यहाँ पे करते यहाँ पे 1 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, वो सिंपली इसी फॉर्म में आ जाता। तो मैंने इसको इस फॉर्म में थोड़ा लंबा कर दिया, तुम डायरेक्ट यहाँ से इसको इस फॉर्म में ला सकते हो। तो अब अपने पास जब ये वाली फॉर्म आ गई है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास क्या आ गया, 2 अपॉन 1 माइनस वी माइनस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। तो अब दोनों तरफ कर लेंगे, 1 अपॉन वी का क्या होता है log ऑफ 1 माइनस वी, और x के कोफिशिएंट का डिवाइड करता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस ऑफ v आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस c। तो और सिंपली जो है अपन v की जगह क्या पुट कर देंगे, y बाय x पुट कर देंगे। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे अपन ने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। फिर आगे देखता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास ये, तो यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ जो वेरिएबल सेपरेबल होती है। वहां पर तो अपन ने क्या किया था, y वाली टर्म्स को अलग कर लिया था, x वाली टर्म को अलग कर लिया था, तो वो एक चीज थी। यहाँ पर जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो तुम्हें एक चीज पता होगी, जो डी ऑफ एक्स वाई होता है वो क्या होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे डी ऑफ एक्स वाई, ऐसे लिख सकता है इस वाली टर्म को। और अगर तुम इसको ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिख सकता है। अब ये तुम अगर ध्यान से देखो, डी ऑफ जो y बाई एक्स है वो क्या होगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी ऑफ यहाँ पे y बाई एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मैंने क्या किया, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मैं दोनों तरफ आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मुझे पता है इस तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स वाई आएगा, और इस तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स आएगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या किया मैंने, जनरल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल का यूज किया। तो इस तरीके से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें पी और क्यू यहाँ पे जो दिख रहा है वो फंक्शन ऑफ एक्स अलोन है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये यहाँ पर अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इसके साथ, इस वाली क्वांटिटी के साथ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। अब यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल का साइन है सॉरी थोड़ा गलत बन गया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पर y आएगा, और इसको अपन लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। इस फॉर्म में आ जाएगा, ये q टाइम्स ऑफ ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया कि मान लो तुम्हारे पास दिस मल्टीप्लाई बाय दिस था, तो तुम मान लो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये आता,
तो यहाँ पर ये फंक्शन है, अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, दिस मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, जो कि दिस है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, dx को तो यहाँ पर इधर ले जाएंगे, तो ये इसको तुम लिख सकते हो d टाइम्स ऑफ दिस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और इधर अपने पास आ जाएगा q टाइम्स ऑफ दिस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स डी एक्स। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पर तुम अगर मतलब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो तुम्हें ऊपर वाली चीजें मिलेगी। तो इस तरीके से अपन ने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। दोनों तरफ यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल का साइन ये यहाँ पर ये आ जाएगा, और इसको एज इट इज रहने देता है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। तो अभी मैं प्रॉब्लम लूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। तो बेसिकली तुम्हें इससे मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में तुम जब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हो तो तुम्हारे इस फॉर्म की आती है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेता है। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को देखो, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है। तो इसको इससे कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे p की वैल्यू है 1/x स्क्वायर एंड q की वैल्यू भी है 1/x स्क्वायर। फंक्शन ऑफ एक्स अलोन ठीक है। यहाँ पर अब अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, e रेज़ टू पावर माइनस 1/x। तो यहाँ पर अपने पास जो सॉल्यूशन था उसमें ये था, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे q था अपने पास, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर ये एन डी एक्स। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता है। तो यहाँ पर अगर तुम -1/x को t मान लेते हो, तो यहाँ पर 1/x स्क्वायर डी एक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी टी। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर t dt। तो ये क्या हो जाएगा, वही सिंपली e रेज़ टू पावर t, और t को ये माना था, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो अपना आंसर है वो दिस टाइप का आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को देखो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब। तो यहाँ पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, लेकिन अपन इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकता है। तो यहाँ पे आ गया 1/y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1/x, और दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जो 1/y स्क्वायर है उसको b मान लेता है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dv आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करता है, तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, ये माइनस ऑफ हाफ dv बाई डी एक्स आ जाएगा, और इसकी जगह यहाँ पर ये 1/y स्क्वायर की जगह v पुट कर देंगे, और ये x आ जाएगा एंड ये 1। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास आएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2v बाई एक्स माइनस 2। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का है। यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ पर कांस्टेंट है सिंपली। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो कि क्या हो जाएगा, दिस, जो कि क्या हो जाएगा, दिस, जो कि हो जाएगा 1/x स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा v टाइम्स 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर अपना -2 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा dx। यहाँ पे आ जाएगा v टाइम्स 1/x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 2/x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता है। तो जो अपना v था, v अपन ने क्या माना था, अपन ने 1/y स्क्वायर माना था। तो यहाँ पर इसकी जगह सिंपली ये पुट कर दो। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस c टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन ने पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर अपन को जैसे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस देखते हैं कुछ। यहाँ पर तो अपन को दे रखा है कि स्लोप ऑफ कर्व जो कि पास करता है 3, पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर वो अपन स्लोप निकालता है जो कि 3,4 से कर्व पास करे, और कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर अपन स्लोप निकाल रहे हैं तो रेसिप्रोकल है ट्वाइस ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ पर अपन को फिर बताना है कि शो करना है कि वो जो कर्व है वो पैराबोला है। तो कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है, अपना स्लोप होता है, और स्लोप की वैल्यू क्या दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 2y, ट्वाइस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है,
ट्वाइस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑर्डिनेट। मतलब कहने का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल करना है, सबसे पहले तो ट्वाइस करना है, 2 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट करना है और फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है। और ये किस चीज का, dy by dx के। सिंपली ये था। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। और ये 3,4 से पास करता है तो यहाँ पर ये 16 इज इक्वल टू 3 प्लस सी। यहाँ से सी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 13। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 13 विच इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से तुम बता सकते हो कि ये जो कर्व है वो पैराबोला। तो यहाँ पर अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज किया, तो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से यूज कर सकता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में अपने पास क्या होगा कि अपन को टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, इनकी लेंथ की या किसी भी टाइप की रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी होगी और उससे अपन को क्या पता करना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन पता करना पड़ेगा। जो भी अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को अपनी सोल्व करने की टेक्निक है वो बनानी पड़ेगी, फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन कर सकता है। तो कई बार आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4s समथिंग ये दे रखा है और इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मतलब आप यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर लाइन से समझिए कि दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो मतलब इसका जो डिफरेंशियल है वो dy by dx है और यहाँ पे m2 मान लेता है। तो ये जो m2 है वो यहाँ पर माइनस ऑफ dx by dy हो जाएगा। तो मतलब कैसे करना है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से पहले dy by dx ही निकालता है 2। तो यहाँ पर जो dy by dx है उसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2a डिवाइडेड बाय y। इस तरीके से आगे अपने पास dy by dx की वैल्यू, यहाँ से जो a की वैल्यू उसको रिप्लेस करेंगे तो a की वैल्यू को इसमें रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ये y बाय 2 dy by dx एंड x। तो ये कितना आ रहा है, इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास 2y dy by dx एंड x। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आया, y इज इक्वल टू 2 dy by dx टाइप्स ऑफ x। तो अब तुम्हें क्या करना है, जो dy by dx तुम्हें जहां भी दिख रहा है ना उसको तुम्हें माइनस ऑफ dx by dy से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर तुम्हें दिख रहा था तो उसको तुमने इससे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया y dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। तो ये तुम्हारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल सकता है। इसमें तुम्हें क्या करना है, जो dy बाई dx है उसकी जगह तुम्हें सिर्फ माइनस ऑफ dx बाई dy से रिप्लेस कर देना है और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे तुमने पहले ये यहाँ पे जो कांस्टेंट को हटाया और फिर जहाँ पे dy बाई dx था उसकी जगह माइनस ऑफ dx बाई dy पुट कर दिया और फिर तुमने उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट कर सकता है। तो फिर लास्ट टॉपिक लेता है इसमें। तो सबसे पहले तुम्हें पता होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका बहुत जगह यूज है। जैसे फिजिक्स में अपन एक एग्जांपल दो तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का होता है उसमें यूज करते हैं, लॉ ऑफ कूलिंग में, केमिस्ट्री में अपन केमिकल रिएक्शंस में यूज करते हैं। तो अपन इसको बायोलॉजी में ग्रोथ और डिके के में भी यूज कर सकते हैं कि कोई स्पीसीज कितनी रेट से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे यूजेस है। तो वैसे ही एक मतलब एक प्रॉब्लम रहता है उससे रिलेटेड। तो मान लो एक कंट्री है जिसमें जो पॉपुलेशन जिस रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो नंबर ऑफ पीपल जो प्रेजेंट में लिव कर रहे हैं सिटी में। 2 इयर्स के बाद जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है इनिशियल की और 3 ईयर के बाद 20,000 हो जाती है। तो अपन को इनिशियल पॉपुलेशन बतानी है। तो शुरू में मान लो एन क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, डिनोट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री एट एनी टाइम टी। एट एनी टाइम टी एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री। एन नोट है अपने पास इनिशियल नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। यहाँ से लिख सकता है जो डी एन बाई डी टी है वो के टाइम्स एन है। तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करें तो एन अपने पास आ जाएगा ई रेज टू पावर के टी प्लस सम, इसको मैं मतलब
कांस्टेंट को LNC लिख लेता हूँ, कांस्टेंट कुछ भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता है सिंपल फॉर्म में, ताकि अपन को मतलब कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये अपना मतलब एक जनरल n का फॉर्म आ गया, ये आ गया मतलब अपने नंबर ऑफ पीपल। t इक्वल टू 0 टाइम पे अपने पास नंबर ऑफ पीपल n नॉट थे। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 टाइम पे अपने पास नंबर ऑफ पीपल n नॉट था, तो n नॉट इज इक्वल टू c टाइम्स e रेज टू पावर 0 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू n नॉट आ गया अपने पास, तो n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर kt। अब अपन को t इक्वल टू 2 यानी 2 ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन वो डबल हो जाती है। तो यहाँ पर 2n नॉट इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर 2k। यहाँ से n नॉट e रेज टू पावर 2 क्या आ गया। तो फिर तो यहाँ पे मतलब ये क्या, ये 2 e रेज टू पावर 2 क्या आ गया। तो जो e रेज टू पावर k की वैल्यू वो √2 आ गई। तो यहाँ से एक चीज और पता चली अपन को, और t इक्वल टू 3 ईयर्स के बाद ये 20,000 दे रखी है। तो ये n की वैल्यू 20,000 दे रखी है। तो यहाँ से n नॉट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20,000 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। नंबर ऑफ पीपल ऑब्वियसली इंटीजर ही होंगे। तो इस तरीके से मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन ने उसका यूज देखा कि कैसे इसका यूज हो रहा है, पॉपुलेशन कितनी थी इनिशियल फाइंड आउट करने में। तो ऐसे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो मैंने एक जनरल मतलब एक सिंपल प्रॉब्लम ली है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में